नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बम्पर जीत हासिल की है, उसमें संघ की अहम भूमिका रही है। आरएसएस अपने सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर छोटे-छोटे स्वयं सेवकों की टोलियां बनाकर काम करती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत यानी आज बुधवार को शाम को 5 दिनों के दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। भागवत 3 दिन मुजफ्फरपुर में रहेंगे तो 2 दिन बिहार के अलग अलग क्षेत्र में रहेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत के बिहार आने के सियासी मायने तलाशे जाने लग गए हैं। मोहन भागवत गुरुवार को सुपौल के बीरपुर में एक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद स्वयंसेवकों के साथ एक बैठक करेंगे। संघ प्रमुख अपने 5 दिनों के दौरे पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। समाज और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भागवत बिहार दौरे पर हिंदुत्व, शिक्षा और सामाजिक एकता जैसे विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ सियासी धार देते नजर आएंगे। संघ प्रमुख के कार्यक्रम के जरिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संवाद और तालमेल बढ़ाने की कवायद मानी जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा कई मायने में भी खास है। पहला मौका होगा जब भागवत भारत और नेपाल बॉर्डर पर किसी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 2020 के बाद सुपौल में संघ प्रमुख का यह पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसमें वह इतने दिनों तक बिहार में समय देंगे और संगठन के कार्य और तैयारी का जायजा भी लेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और स्वयं सेवकों से बात भी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा गया कि आरएसएस एक्टिव नहीं रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि बीजेपी अब चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है, आरएसएस के बिना भी लड़ सकती है। चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी और पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ गया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में संघ ने जबरदस्त मदद कर बीजेपी को जिताया ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में मदद भी की। आरएसएस भले ही कहता रहे कि वो किसी भी विशेष राजनीतिक पार्टी को समर्थन में वोट देने के लिए नहीं कहता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं और बीजेपी के जीत का आधार भी बनते हैं। आरएसएस अपने सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर छोटे छोटे स्वयं सेवकों की टोलियां बनाकर काम करती है। आरएसएस के स्वयं सेवकों ने मोहल्ले और गांव में बैठक कर राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, जन कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर चुनावी बाजी बीजेपी के पक्ष में कर दी थी। संघ इस रणनीति को बिहार के चुनाव में भी आजमाएगी कि नहीं यह देखना होगा, लेकिन संघ प्रमुख के दौरे से सियासी माहौल गर्मा गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।